गीती ने इतने यकीन से बोला था कि वह उसे झुठलाने का हौसला ना पैदा कर सकी। देखो डियर, मैं ये भी जानती हूँ कि उसका नाम सुहेल है और उसने तुम्हें अभी मना किया हुआ है कि तुम इस बारे में अपने घर वालों को नहीं बताओगी, नहीं तो। अच्छा, मैं अपने रूम में जा रही हूँ। मुस्कान ने नफी में सर हिलाते हुए गीती की तरदीद की और उठ खड़ी हुई। गीती ने बर वक्त उसका बाजू थाम कर उसे रोका और उसकी आंखों में झांकते हुए उसे तसल्ली देने के से अंदाज में बोली, अगर तुम्हें ये डर है कि मैं सब कुछ शहरोज को बता दूंगी तो टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। ये बात हमारे बीच ही रहेगी। तुम अच्छे से सोच लो क्या करना है, मैं तुम्हारा साथ जरूर दूंगी। गीती ने कहते हुए उसका बाजू छोड़ा और मुस्कान मजीद कोई बात किए वहां से चली गई। गीती उसे देखती चेहरे पे फातिहाना मुस्कुराहट लिए गुनगुनाने लगी। वक्त गुजरता गया। अब निकाह को सिर्फ 2 दिन बचे थे। गीती मुस्कान के पास गई और उससे जाकर पूछा, क्या सोचा है तुमने? निकाह को बस 2 ही दिन रह गए हैं। गीती ने मुस्कान के साथ उसके बिस्तर पर बैठते हुए आहिस्ता आवाज में पूछा। अभी उसकी कॉल आई थी। मैंने उसे बहुत समझाया कि वह जो सोच रहा है वह कभी नहीं हो सकता, लेकिन वो मानने को तैयार नहीं होता भाभी। कहता है ऐन निकाह के वक्त आ जाएगा और सबके सामने मेरे सारे मैसेजेस दिखाकर सब असलियत बता देगा। मुस्कान ने डरते हुए उसे बताया। ओह, वैसे क्या कह रहा है वो? गीती मुतजस्सिस हुई। भाभी, वो कहता है कोर्ट मैरिज कर लेते हैं, फिर तो तुम्हारे घर वाले भी मान जाएंगे और मेरे यानी सुहेल के घर वालों को भी मानना पड़ेगा। भाभी, मैं क्या करूं? आप ही बताएं, मैं बहुत उलझन का शिकार हूं। तो तुमने बताया क्यों नहीं घर में इसके बारे में? या शहरोज ने इनकार किया? बात क्या है और आखिर वो करता क्या है लड़का वैसे? गीती ने इस्तफसार किया। बताना चाहती थी, पहले अम्मी को कुछ कहने की कोशिश भी की थी और वह समझ भी गई थी, लेकिन उन्होंने उल्टा मुझे दर्द देने शुरू कर दिए। और वह अभी काम नहीं करता है, पढ़ रहा है, बीए कर रहा है, घर में सबसे छोटा है, तो अभी उसकी शादी का कोई चांस नहीं है। अच्छा, तो अब क्या सोचा है फिर? रह लोगी उसके बगैर? ऐसे तुम अपने शौहर के साथ वफादार नहीं हो पाओगी। मेरी मानो तो अभी भी वक्त है। अगर तुम कहती हो तो मैं बात करूं शहरोज से। यही सोच सोच के मेरा दिमाग फट रहा है भाभी कि आगे क्या होगा। मुझे तो कुछ भी समझ नहीं आ रहा है, आप ही बताएं। मुस्कान ने उसके हाथ पकड़े हुए मुल्तजी लहजे में उससे कहा, मेरी मानो तो तुम सुहेल की बात मान लो, क्योंकि इस वक्त यही सबसे बेहतर ऑप्शन है। ये क्या कह रही हैं आप भाभी? मैं भला कैसे? तुम समझने की कोशिश करो मुस्कान। इस वक्त इनकार करने का कोई फायदा नहीं जब सब फाइनल हो गया है और सुहेल के लिए मानने का कोई जवाज नहीं कि एक तो वह बेरोजगार भी है और शादी के लिए घर वाले भी नहीं मानते। तो इस सूरत में शहरोज कभी अपने दोस्त को मना नहीं करेंगे। इसलिए मेरा मशवरा यही है कि तुम कोर्ट मैरिज ही कर लो। शहरोज थोड़ा गुस्सा होंगे, लेकिन मनाने की जिम्मेदारी तुम मुझ पे छोड़ दो। वैसे भी वह तुमसे इतनी मोहब्बत करते हैं, देखना जल्दी मान जाएंगे। गीती ने उसे कायल करने के लिए हर तरह की दलील दे दी थी। अब मुंतजिर नजरों से मुस्कान को देखती अपने मंसूबे की कामयाबी का जायजा लेने को तैयार थी। पक्का ना भाभी? कुछ देर सोच विचार करने के बाद मुस्कान राजी हो गई। अब यकीन दहानी करने को गीती से पूछा तो गीती ने कहा बिल्कुल। गीती के लब खुद ब खुद मुस्कुराहट में ढल गए। शुक्रिया भाभी कि आपने मेरी फीलिंग्स को समझा, मेरी मदद की, और मैं ऐसे वक्त में कुछ समझ नहीं पा रही थी और आपने मुझे सही राह दिखाई। मैं ऐसे ही आपके बारे में उल्टा सीधा सोचती थी। मुस्कान गीती के गले लगते हुए बोली, अच्छा चलो अब उससे सब कुछ डिस्कस कर लो, फिर मुझे बता देना कि कब और कैसे क्या करने वाली हो, कैसे तुम उसके साथ जाने वाली हो और कोर्ट मैरिज किस तरह से होगी। ठीक है? उसने कहा ठीक है। गीती के कहने पे मुस्कान ने अपना मोबाइल उठाया। उसे आज एक बहुत बड़ी हमदर्द मिल गई थी। फिर निकाह वाले दिन वह सुबह ही चली गई थी और मैं यही कहती रही कि शर्मा रही है, इसलिए बाहर नहीं आ रही है। गीती ने अभी बात मुकम्मल की ही थी कि एक जन्नाटेदार थप्पड़ उसके गाल पे पड़ा। इतनी शिद्दत के उसे संभलने के लिए वक्त ना मिला और सीधा वह दीवार से टकरा गई। उसका सर चकराने लगा। ये था तुम्हारा इनाम, शहरोज ने बोला और एक थप्पड़ उसमें दिया था। आज तक मैं मुस्कान को अपनी माँ की कातिला गर्दानता मानता रहा था, लेकिन आज पता चला कि उससे ज्यादा तो तुम्हारा हाथ है इनके कत्ल में। वह तो उसी दिन मेरे लिए मर गई थी जब गलत तरीके से उसे दहलीज को पार कर गई थी, और आज तुम भी मेरे लिए जिंदा नहीं रही। बहुत अच्छा सिला दिया तुमने मुझे मेरी मोहब्बतों और चाहतों का। आइंदा कभी किसी पे एतबार नहीं कर सकूंगा। तुम्हें अपना राज चाहिए था इस घर में, लो
करो, तुम अकेली ही मालकिन बनो यहाँ की। मैं जा रहा हूँ इस घर से। अब तुम अकेली मालकिन हो इस घर की अब से। अफसोस कि सब तुम्हारा ही था, लेकिन वक्त से पहले हासिल करने के लिए तुम्हें मेरे दिल की हुक्मरानी छोड़नी पड़ी। अब रहो यहाँ अकेली, अपनी मर्जी करो, कोई तुम्हें रोकेगा नहीं। शहरोज इंतहाई सफाकी से कहता हुआ वहां से चला गया था। सुबह का उजाला हर तरफ फैल गया था। उसने गेट धकेलते हुए अंदर कदम रखा तो सामने ही गीती मिन्हा के साथ खड़ी नजर आ गई। आज पूरे 2 हफ्ते बाद उसे देखा था, जिसके बगैर जिंदगी बेरंग बेरौनक महसूस होती थी। वह सुस्त रफ्तारी से चलता हुआ उस तक पहुंचा। अलविदा कहने के लिए लब खोले, लेकिन जुबान ने साथ ना दिया। वह बस खामोशी से उसे देखे गया। वह काफी कमजोर सी लग रही थी। आंखों के नीचे सियाह हल्के और बुझा सा चेहरा। हैंडबैग कंधे पर लटकाती उसके सिवा हर दूसरी चीज को नजर में समा रही थी। उसने गला खंकारा तो गीती ने नजरों का रुख उसकी तरफ किए बिना उसे फी अमानुल्लाह कहा और मिन्हा का हाथ पकड़कर अपने कदम गेट की तरफ बढ़ाने शुरू कर दिए। मिन्हा को उसके हाथों की लर्जिश महसूस हो रही थी। वह चाहकर भी उन दोनों को रोक नहीं पाई। रोक ले, नहीं तो सारी उम्र पछताएगा। दिल ने दुहाई दी। नहीं, दिमाग ने बजिद होते हुए कहा। वह तुम्हारी मोहब्बत थी, उस अना में कुछ नहीं रखा। उसके बगैर खुद भी खुश नहीं रह सकोगे। दिल ने डांटा। मोहब्बत थी नहीं, मोहब्बत है और हमेशा उससे मोहब्बत करता रहूंगा। लेकिन मोहब्बत इतनी अंधी नहीं होती। जो औरत एक हंसते बसते घर और उसको उजाड़ सकती है, उस पर दोबारा भरोसा करना मेरे लिए नामुमकिन है। सख्ती से दिल की आवाज को दबाना चाहा। अकेले रहना भी नामुमकिन है। अकेला कहाँ हूं मैं? इसकी यादें हैं मेरे साथ, उसकी बातें हैं मेरे साथ। दिलो दिमाग की जंग में वह इस कदर उलझा कि मालूम ना हुआ गीती जा चुकी थी। एहसास तब हुआ जब हर 4 सू गहरी खामोशी छा गई। उसने एक नजर उस हवेली को देखा। उस महल की किस्मत में अब शायद दोबारा आबाद ही नहीं होना था। उसने एक थकी हुई सांस फिजा के सुपुर्द की और बाहर चला गया। गेट को ताला लगाकर वह अपनी गाड़ी में बैठा और वहां से दूर निकल गया। घर से कुछ फासले पे खड़े रिक्शा में मौजूद लड़की ने अच्छी तरह अपना चेहरा ढका और दूसरी तरफ देखने लगी। वह काफी देर से वहां बैठी थी। गीती और शहरोज का मुखालिफ रास्तों की तरफ जाना और घर को ताला लगाना उसे मायूसी की अथाह गहराइयों में ले गया था। गाड़ी के गुजरते ही उसने चादर हटाई और मुड़कर देखा। उसके लबों से एक मध्यम सी सिसकी बरामद हुई। भाई, हुलिये से लटी हुई वह लड़की अब रिक्शा ड्राइवर को रेलवे स्टेशन जाने की हिदायत दे रही थी। कल के अखबार में एक लड़की की ट्रेन के सामने आकर खुदकुशी करने की खबर शाया हुई और वो कोई और नहीं बल्कि वो मुस्कान ही थी। उसने देखा कि मेरी वजह से भाई का घर भी उजड़ गया, वालिदा की मौत भी हो गई, वालिदा इंतकाल कर गई और मैंने अपना पूरा घर उजाड़ दिया। इसके चलते उसने खुदकुशी कर ली।